हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि एस की साउंड को कब हमें सा पढ़ना है और कब हमें ज़ा प्रोनाउंस करना है। ओके, तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, बट उनका प्रोनाउंसिएशन होता है 44। बिकॉज कुछ अल्फ़ाबेट की साउंड एक से ज़्यादा होती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सी की साउंड मोस्टली का होती है, बट समटाइम्स सी सा भी होती है। ओके, इसी तरह जी की साउंड जा भी होती है, गा भी होती है। इसी तरह यू की साउंड आ भी होती है और यू भी होती है। ओके, तो इसी तरह एस की साउंड सा भी होती है, जैसे हम सिट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और ज़ा भी होती है, जैसे कि ईजी। ओके, तो इसके लिए कब हमें किस तरह प्रोनाउंस करना है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल होता है, जो कि बहुत सिंपल रूल है, कि इफ़ देयर इज़ ए वॉल्स बिफोर एस तो साउंड विल बी ज़। ओके, अगर एस से पहले वॉल्स हैं तो एस की साउंड को हम ज़ प्रोनाउंस करेंगे। ओके, जैसे वॉल्स क्या क्या होते हैं ये सभी को पता है, AEIOU, दीज आर द वॉल्स। ओके, तो इफ़ दे कम बिफोर द एस द साउंड ऑफ एस विल बी ज़। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगर ए के साथ एस आता है उसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमने पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी, EASY, ईजी। वॉज, WAS, ओके, वॉज। नेक्स्ट विल बी ES, इसके एग्जाम्पल होंगे ट्यूसडे एंड गिव्स। ओके, एस से पहले ई है, ट्यूसडे एंड गिव्स। ओके, हम इसको सा ना प्रोनाउंस करके हम यहाँ पर इसको ज़ा प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी IS, इसके एग्जाम्पल होंगे विजिट एंड हिज। ओके, नेक्स्ट विल बी OS, इसके एग्जाम्पल होंगे नोज एंड रोज। ओके, ओ है एस से पहले तो हम इसको कहेंगे रोज एंड नोज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी US, हस्बैंड, हज, जा की साउंड हम यहाँ निकाल रहे हैं, एंड बिकॉज। ओके, तो ये 5 वॉल्स हो गए और इन 5 के हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कराएंगे बार बार, तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और ये इजीली हम लोग कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे। ठीक है, 90% जो है वो इसी में कवर हो जाता है कि हमें ज़ा की साउंड निकालनी है एस में या सा की निकालनी है। ओके, तो 90% वर्ड्स में जो है वो वॉल्स के थ्रू ही हमको एस को ज़ा की साउंड में प्रोनाउंस करना होगा। ओके, अब इसके लिए एक दूसरा रूल भी है, रूल नंबर 2। ओके, रूल नंबर 2 में क्या होता है, इसमें होता है वॉइस साउंड बिफोर एस। ओके, वॉइस साउंड क्या होती है, जिनकी साउंड होती है पूरी, मतलब हम जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम गले से आवाज़ निकालते हैं, हमारा जो थ्रोट है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। ओके, तो उन अल्फ़ाबेट को जिनको हम थ्रोट के थ्रू प्रोनाउंस करते हैं उनको वॉइस साउंड बोलते हैं या वॉइस्ड अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये अभी छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बस आप इसमें ये करें कि बच्चों को ये याद करा दें कि विच आर द वॉइस साउंड एंड विच आर द इन वॉइस साउंड। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि कौन से वॉइस साउंड होते हैं। तो B, D, G, V, Z, ZH, L, M, N, N, G, R, W, Y, तो ये सब साउंड होते हैं वॉइस साउंड। अब इन वॉइस साउंड क्या होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो इन वॉइस साउंड होंगे अदर देन वॉल्स। ओके, तो इन वॉइस साउंड होंगे P, T,
F, S, CH, H एंड SH। ओके, तो इसका सिर्फ हमें ये करना है कि आपको इनको याद करना है कि दीज आर द वॉइस साउंड। ओके, अगर S से पहले वॉइस साउंड अल्फ़ाबेट है कोई भी, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे ज़ा के तौर पे। ओके, तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है बैग, इफ़ वी मेक इट प्लूरल तो हम इसमें S लगाएंगे। ओके, और S से पहले आ गया G इज़ ए वॉइस साउंड, तो इसकी आवाज़ निकलेगी ज़। ओके, बैग्स। ओके, बैग्स नहीं होता है, बैग्स। ओके, तो इसी तरह फ्रॉग है, इसमें भी G ही है, G इज़ ए वॉइस साउंड, तो इसकी आवाज़ भी फ्रॉग्स हो जाएगी। ओके, अदर एग्जाम्पल विल बी फ्रेंड्स। D है, D इज़ ए वॉइस साउंड और आफ्टर D देयर इज़ ए S, तो हम इसको जस प्रोनाउंस करेंगे, फ्रेंड्स। ऐसे सिस्टर्स। ओके, सिस्टर्स नहीं होता, सिस्टर्स। ओके, तो ये वॉइस साउंड है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी को वर्ड को प्लूरल बनाएंगे तो उसकी साउंड को हम एज ए ज़ प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो ये थे इस रूल नंबर 2। इसमें वॉइस साउंड और इनवॉइस साउंड को आपको याद करना होगा कि अगर ये है एस से पहले, देन वी विल प्रोनाउंस एस लाइक ए ज़। ओके, वैसे तो रूल नंबर 1 में ही 90% सब एस और ज़ा वाला जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो हम मोस्टली रूल नंबर 1 को ध्यान में रखेंगे कि इफ़ देयर इज़ ए वॉइस बिफोर एस, तो साउंड ऑफ एस विल बी ज़। ओके, तो ये था एस का प्रोनाउंसिएशन। इसमें हम और बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स का प्रोनाउंसिएशन था कि कब हमें एस को सा प्रोनाउंस करना है, कब ज़ प्रोनाउंस करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसी तरह और एग्जाम्पल लेके इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं।